सबको जय यीशु की। आज हम आगमन काल के तीसरे द्वार में हैं और इस रविवार में कलीसिया हमें कुछ अवश्य एवं जरूरी बातों पर मनन करने के लिए पाठ दिया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 56 से लेकर, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के बारे में बताया गया है। और इस घटना के अवसर पर कई सारे बातें ऐसे हैं जिसे हमें कलीसिया आमंत्रित करती है कि हम अपने जीवन में उन सभी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर की इच्छा से जुड़े रहने पर हम धन्य बन जाते हैं। हम अनुग्रह को प्राप्त हैं, यानी कि हम अनुग्रहित हो जाते हैं। हम जकरियस के जीवन में देखते हैं, जकरियस को एक चिन्ह दिया गया कि वो गूंगा हो गया। उसका कारण उसका विश्वास था, और जिसके कारण उसका वो एक याजक होने के कारण काफी सारी जानकारी थी, काफी सारे ज्ञान उसमें था, लेकिन सबसे जरूरी बात उसमें कमी आती है, वो है उसका अविश्वास। और उसे ठीक करने के लिए और उस चिन्ह द्वारा ईश्वर लोगों से बात करता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम ईश्वर से जुड़े रहकर इस चिन्ह को पहचान लेते हैं, तब वो दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बनता है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस आगमन काल के इस द्वार में हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई चिन्ह हमारे जीवन में हमारे साथ रहने वालों के साथ कोई होता है, तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं। हमें उसे ईश्वर का चिन्ह मानकर स्वीकार करने चाहिए, जिसके उस चिन्ह किसी ना किसी दिन उस बंधन को प्रभु खोल दे, और उस बंधन को खुल जाने से वो जीव का वचन में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्यांश 64 में कि वचन इस प्रकार है, उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। हमारे जीवन में भी यही ईश्वर चाहता है कि हम जब ईश्वर के गुणगान बखान करना है, तो ईश्वर हमारे बंधन को भी खोलने के लिए ईश्वर को हम अवसर देने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हमें दूसरों की खुशी में किस प्रकार सहभागी होने में लालायित होना। हम देखते हैं इस घटना के अवसर पर कि जब अन्य पड़ोसीगण, उनके परिवारजन उस खुशी को मनाने के लिए वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फिलिस्तीन समाज के संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के समान ही एक पुत्र के जन्म होने पर उसे आनंद मनाए जाते हैं, और उस आनंद वहां पर सीमित नहीं रहते, वो लोगों तक फैलते। जैसे कि भारतीय संस्कृति में भी हम इस बात को देखते हैं, जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है, वो आनंदजनक माना जाता है, और उस खुशी में सब लोग एकत्रित होते हैं। इसी समान हम इस परिवार में भी खुशी के अवसर पर काफी सारे लोग एकत्रित करते हुए हम देखते हैं। और इस आनंद का विषय था, आप लोग यदि ध्यान दिया हो, कि एलिजाबेथ का कलंक दूर हो गया, और एलिजाबेथ के लिए यह दुगने आनंद का विषय था। सबसे पहला यह था कि वो उनका बांझपन और अभिशाप दूर हो जाता, और दूसरी बात है कि जब वो निसंतान और वो एक पुत्र प्राप्ति का अनोखा अनुभव और वरदान से प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, जब इस प्रकार की खुशी उनके जीवन में होता है, तो पड़ोसी जन उनसे मिलने के लिए वहां पर आते हैं। हमारे जीवन में हम परख कर जांच कर देखना, जब हमारे जीवन में कोई खुशी की बात आती है, तो हम उसे आनंद मनाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में जब खुशियां आते हैं, ईश्वर कोई भले कार्य करते हैं, तब हम उस समय पर उनके विरुद्ध या उन पर हमें जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, या हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छा लगकर उस आनंद को मनाने के लिए उनके संग शामिल होना, यही प्रभु चाहते हैं। तो इस दूसरे जो बात पर हम मनन किया है कि हमें दूसरों की खुशी में सहभागी होने में लालायित रहने चाहिए। यदि हम देखते हैं, हमारा सुबह से लेकर शाम तक और पूरी रात हम ईश्वर की छत्रछाया में सुरक्षित है। ईश्वर की एक दया है, और इस दया को हम अपने जीवन में अनुभव करना है, ताकि प्रभु उसके द्वारा हमें जो आनंद दिया है वो आगे बढ़ा सके। और आज के इस दिवस के तीसरा संदेश यह है कि इस भाव को हम एक प्रकार के एक नाटकीय रंग के समान हमारे समक्ष वर्णन किया है। हम देखते हैं कि वचन में हमने पढ़ा कि 8वें दिन जब बच्चे को खतने करने का आया, तो उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखने के लिए लोग और उनके कुटुंब के लोग चाहते थे। परंतु वहां पर क्या होता है, उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। ये बात भले ही अन्य लोगों को बातें समझ में नहीं आया, पर वहां पर एक
बात वहां पर होता है कि उन्होंने कहा कि ये हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में से किसी का नाम नहीं। तब उन्होंने अपने पिता से पूछा, और पिता क्या करता है कि पाटी मंगाकर उसे लिख देता, क्योंकि उसका बंधन उस पे लिखने से ही खुल जाता है। और उसके पूर्व उसे बताया जाता है, पूछा जाता है कि इसका नाम क्या रखना है। तो पाटी मांगकर जो नाम उसकी माँ एलिजाबेथ ने सोचा, वही नाम उस पाटी पर लिख देता है। प्रिय भाई और बहनों, जब एक दूसरे की बात हम इस तरह से समझ जाते हैं, यानी कि परिवार में पति पत्नी एक दूसरे की मन की बात को जानते हैं, तो उस परिवार में खुशियां और आनंद होता है। और इस प्रकार का आनंद और खुशखबरी हमारे परिवार में भी आज के पाठों के जरिए विशेष रूप से प्रभु चाहते हैं। हम इन सभी बातों से जब अवगत हो जाते हैं, हमें भी एक प्रकार की जरूरत है, ताकि हम वो जरूरत इस प्रकार है कि हम आनंद मनाएं। और उस आनंद मनाने का उद्देश्य है कि हम एक दूसरे की बात समझे, जहां कहीं भी हम रहते हैं हमारे साथ रहने वालों की दिल की बात को, मन की बात को समझे, ताकि हम उस आनंद को दूसरों तक पहुंचा सकें। और इन तीनों बातों को मनन करते हुए आइए हम आज के इस पवित्र दिन का मनाए, प्रभु के दिन को मनाए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी, उसके आगमन की तैयारी अच्छी तरह कर सके, कि हम हमारे भी बंधन खुल जाए, हम भी दूसरों के साथ आनंद मनाए और हम भी एक दूसरे को समझ सके। इन सभी बातों के लिए प्रभु से हम आशीष और कृपा मांगते हुए आज के इस दिन हम प्रभु के साथ रहकर, प्रभु के वचन को समझकर, प्रभु के वचन को और गहराई से समझकर इस दिन को मनाए। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय यीशु। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।